जोधपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर डीएनए जांच के लिए जोधपुर लाए गए हैं 20 शव। 9 शव महात्मा गांधी अस्पताल में, 10 शव। जानकारी दे दी कि जैसलमेर निजी बस में आग लगने का ये मामला है, जहां पर डीएनए जांच के लिए जोधपुर लाए गए हैं 20 शव। जोधपुर लाए गए हैं, 10 शव जोधपुर एम्स में रखे गए हैं और 9 शव महात्मा गांधी अस्पताल में। 1 शव पहले से जोधपुर में। डॉक्टर फतेह सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। जैसलमेर निजी बस में, एसी बस में कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई थी। हालांकि इसमें करीब 40 यात्री सवार थे। 20 की मौत हो चुकी है और जो बाकी बचे हुए झुलसे यात्री हैं उनका इलाज जारी है। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने कल ही हादसे के तुरंत के बाद जोधपुर पहुंचकर झुलसे यात्रियों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों से भी बातचीत की। और इधर केंद्र ने जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान केंद्र की ओर से किया गया है। अब ये कहा जा रहा कि डीएनए जांच से ये पता चलेगा कि आखिर किसका शव है, किस परिवार से ताल्लुक रखता है। 1 शव पहले से जोधपुर में रखा गया है। जोधपुर से हमारे संवाददाता जगदीश लोहार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। मृतकों के परिजन पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी अस्पताल और ये कहा जा रहा कि अब डीएनए के सैंपल लिए जाएंगे और हालांकि इस पर विरोध अब जताया जा रहा है। जगदीश जी, प्रियंका, बताना चाहूंगा कि जो हादसे में जो लोग जिनकी मौत हो गई थी उनकी जो डेड बॉडी है वो जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचा दी गई। 9 की बॉडी तो जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में और 10 की बॉडी जो है जोधपुर एम्स में रखी गई है। अब जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल में सुबह से ही जो मृतकों के जो परिजन है वो पहुंच गए हैं डीएनए सैंपल देने के लिए। और जो थोड़ी देर के लिए जो डॉक्टर लेट हुए उसको लेकर परिजनों में आसपास था, थोड़ा विरोध प्रदर्शन भी था। लेकिन अब जो है सैंपलिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर के सारे टीम्स वहाँ पहुंच गई है, पुलिस की सारी टीम्स वहाँ पहुंच गई है और टीम जो सैंपलिंग का काम कर रही है। डीएनए के जांच के बाद में ही जो परिजन है उनको बताया जाएगा कि उनके परिजन रिश्तेदार की जो बॉडी है कौन सी है, उनको दिया जाएगा। अब कह सकते हैं जो एमएससी की विभाग के जो अधिकारी है वह भी डीएनए सैंपल ले रहे हैं। और जो मरीज है, अगर बात करें तो जोधपुर में कल रात को 15 मरीज जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में लेके आए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और जो 16 मरीजों में से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 15 जो हॉस्पिटल में 1 वार्ड में भर्ती है, जिसमें 5 लोगों की हालत नाजुक है जो वेंटिलेटर पे है और जो 10 लोग हैं जिसमें करीब 7-8 ऐसे लोग हैं जो 70% से ज्यादा जुलते हैं और करीब 4-5 लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली ठीक होके घर जा सकते हैं, ये डॉक्टर का कहना है। अब बात कर रहे हैं अगर प्रशासन द्वारा जो मरीजों को प्रथम दृष्टि से जो इलाज देना और युद्ध स्तर पर जो हॉस्पिटल की तरफ अधिकारी है, हॉस्पिटल प्रशासन है और उनको प्रथम दृष्टि से तात्कालिक लाभ और जल्दी से जल्दी स्वस्थ करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जी जगदीश, तो क्या सभी के शव इतने बुरे तरीके से जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त कर पाना बेहद मुश्किल है? क्या 20 शवों के डीएनए जांच लिए जाएंगे, डीएनए जांच की जाएगी? जी, तो बताना चाहूंगा कि ये जो डीएनए सैंपल लेने की जब नौबत आती है तो यही होता है कि जिसमें मरीज जो मृतक है, मृतक की शिनाख्त बिल्कुल साफ तौर से नष्ट हो जाने पर ही डीएनए सैंपल की प्रक्रिया की जाती है और उसी प्रक्रिया में डीएनए सैंपल परिजनों को लेकर और जो मृतक है उसके मिलान किया जाता है और मिलान करने के बाद ही ये कंफर्म हो पाता है कि ये व्यक्ति जो जुल्फा है, जो मृतक है वो ये है और उसके बाद में ही उनके परिजनों को सब दिया जाता है। क्योंकि प्रथम जो यही है उनके पहचान का सूत्र जो डीएनए है, डीएनए जांच के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि ये उनके परिजनों से डीएनए मिलान किया जाता है। मिलान करने के बाद में लैब में उनका मिलान करने के बाद में ही जो पुष्टि हो जाती है। कुछ उनकी जो कट काटी है, उम्र और ये उसको भी मिलान किया जाता है। ये पहलू ऐसे हैं, ये बिंदु ऐसे हैं कि इन पे मिलान करने के बाद ही जो उस आदमी की पहचान की जाती है मृतक की। जगदीश, मेरा सवाल ये है कि जो 20 यात्री जिनकी मौत हो चुकी है, क्या 20 की पहचान करना बेहद मुश्किल है कि उनके सभी के डीएनए जांच किए जाएंगे? जगदीश
बिल्कुल प्रियंका, ये जो जितने झुलसे हैं ये 100% झुलस गए हैं जिनकी पहचान किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है। इस स्थिति में डीएनए सैंपल लेने के लिए उनको क्या गया है, उनके परिजनों को बुलाया गया है। और ये जो झुलसने की वजह से कुछ जो जानकारी मिल के आई है कि एक व्यक्ति का बस के सीट पे ही कंकाल पूरी तरह से चिपक गया था। उस कंडीशन में उनको किस तरह से बस से बाहर निकाला गया, उसके कंकाल को बाहर निकाला गया, क्योंकि इस कंडीशन में जिस तरह से वो बस में आग फैली थी, आग इतनी विकराल रूप थी कि उसमें किसी तरह के व्यक्ति की पहचान होना, बाल या उसकी बॉडी बिल्कुल 100% जल जाने की वजह से उसकी पहचान खत्म हो गई थी। और खत्म होने के बाद में ये डीएनए की प्रक्रिया की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की है। बस में भीषण आग लग गई थी, 20 यात्रियों की मौत हुई है, अब डीएनए जांच की जाएगी।